सो फाइनली हमारे सेल्स वेबिनार मैसिव सेल्स टेक्निक्स का आज लास्ट पार्ट है। 6 डे और 7 डे दोनों कंबाइन है। सो आज वजिया अपने पूरे सीक्रेट बताने वाली है कि कैसे उन्होंने इतना अर्न की है। सो ऑल टू यू वजिया। सो चालू करते हैं। हेलो एवरीवन। जैसा कि 3-4 दिनों की ट्रेनिंग में आप जान गए होंगे, मेरा नाम वजीहा है एंड मैं आपकी सेल्स वेबिनार की ट्रेनिंग लेने वाली हूँ। हाउ टू क्लोज, हाउ टू कन्वर्ट एंड हाउ टू टॉक टू लीड, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेक इट अप एंड होप कि आपके यहाँ से डाउट्स क्लियर होंगे और आपके मन में जितना भी थोड़ा बहुत निगेटिविटी है या जितनी भी आप थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड हो, वो भी आप थोड़ा सा अपना लेवल अप कर लोगे इस चीज से। तो बेसिकली लास्ट वाली ट्रेनिंग में डे 5 की ट्रेनिंग में मैंने बताया था, लास्ट एंड कर दिया था कि आपको बंदे को व्हाट्सएप तक लेकर आना है। व्हाट्सएप तक कैसे लेकर आना है वो भी मैंने लास्ट वाली ट्रेनिंग में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो जब व्हाट्सएप पर बंदा आ जाता है तो उसको ना व्हाट्सएप में आपको डायरेक्टली जो भी जैसे ड्राफ्ट होते हैं ना, जो भी ड्राफ्ट हो रहे हैं वो अभी जस्ट ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूं मैं। ठीक है। सो जो भी ड्राफ्ट होते हैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हमको देते हैं, अगर आपके पास भी ड्राफ्ट होंगे तो आप कंपेयर करके दोनों में से जो अच्छा होगा वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है। ऑल टू यू, आप कंटिन्यू कर सकते तो क्या होता है, पहले तो अपनी व्हाट्सएप पे पहले तो आप आपका जो व्हाट्सएप है वो आपका बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास मैसिव लीड्स आने वाली हैं। आपने लास्ट लीड जनरेशन की वीडियो देखा ही होगा, राइट? तो आप कैसे हैंडल करोगे सबको, मैं कैसे हैंडल करती हूँ सबको। जस्ट व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड करो एंड उससे एक ऑटोमेशन का मैसेज आता है। आप उस ऑटोमेशन का मैसेज जनरेट कर दो। ठीक है। क्या होता है कि जब भी कोई हमें टेक्स्ट करता है रिगार्डिंग कि आई वांट टू नो अबाउट वर्क, कोई अगर उसमें मतलब आप पर्टिकुलर वर्ड के लिए पर्टिकुलर चीजें डाल दो। अगर बंदा उसमें लिखा है कहीं से कहीं तक उसने लिखा है कि हाय, तो आप हाय का डायरेक्टली मैसेज डाल सकते हो। मेरा ऑटोमेशन मैसेज होता है कि हाय वत्या दिस साइड, shall proceed some information, please share your name, your address not, please share your name, your phone number, your age and your location। ठीक है। तो वहां से आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। अब डायरेक्टली वो बंदा आपको डायरेक्टली काम की चीजें दे देगा। देन उसके बाद एक चीज पर लिखा करो, मतलब एक ऑटोमेशन मैसेज से लिखा करो। जाहिर सी बात है, बंदा जब ये सारी चीजें लिख देता है तो वो हमसे पूछते हैं व्हाट्स द नेक्स्ट। तो आप नेक्स्ट करके, मतलब एक तरीके से कीवर्ड टाइप है कि आप इन सब से अपने नेक्स्ट ऑटोमेशन मैसेज क्रिएट कर सकते हो। तो अगर बंदा पूछे व्हाट्स नेक्स्ट, तो यू हैव टू सेंड अ वेबिनार एंड एन ऑडियो नोट। ऑडियो नोट भेजना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसमें आप अपना डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि हाँ, माई सेल्फ ये, मैंने इस टाइम ज्वाइन किया था, मैंने इतना अर्न कर लिया है। एंड आप उसमें ये बता सकते हो कि लाइक यहाँ ये प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है कि कोई आपको पैसे नहीं दे रहा है। अगर आपके मन में ये चीज हो तो आप ये चीज निकाल सकते हो बिल्कुल क्लियरली कि अगर आपको ये लग रहा है कि बस रातों रात आपके पैसे डबल हो जाएंगे, तो आप इस माइंडसेट से यहाँ पर मत बैठो। ठीक है। दूसरी चीज, आप उनको उसी ऑडियो टेक्स्ट में बोल सकते हो कि मैं आपको एक वेबिनार सेंड कर रही हूँ, ये 30 मिनट्स का है एंड ये सबसे ज्यादा शॉर्ट तरीके में समझाया गया है। अब अगर 30 मिनट्स के साथ ये वर्ड लाइन भी ज्वाइन कर दोगे ना कि ये सबसे ज्यादा इजी वे में आपको सिखाया गया है, तो बंदा आपसे पहले से ये नहीं बोलेगा कि आप हमें समझा दो इजी इजी वे में। ठीक है। और आप उससे भी बोल सकते हो कि अगर आप इसको इंटरेस्टेड नहीं हो देखने में, तो फिर आप इस चीज में भी इंटरेस्टेड नहीं होने चाहिए कि आपको पैसे कमाने हैं। ठीक है। एंड थर्ड थिंग, आप ये बोलो कि मैं आपको टाइम पीरियड दे रही हूँ, आप इतने टाइम पीरियड से इतने टाइम पीरियड में मेरे को रिवॉर्ड बैक होना। मैं आपका टाइम लिमिट सिर्फ उतना ही है, आप किसी तरीके से अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। और ये ऑडियो नोट और वेबिनार भेजने से पहले जब बंदा आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा, तो आप उसको कॉल कर लो। आप उसको कॉल पर लो एंड कॉल पर सबसे पहला स्टेप यही होता है कि कॉल पर लेने के बाद ट्राई टू कोऑपरेट विद हिम और हर, मेक देम कंफर्टेबल। ठीक है। फील देम कंफर्टेबल कि हाँ, वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाए बात करते करते, ताकि वो उस वेबिनार को भी अच्छे से अटेंड करे एंड वो आपके इंस्ट्रक्शन को भी काफी अच्छे से फॉलो करे। अब व्हाट वी हैव टू टॉक एट द फर्स्ट, वी हैव टू टॉक लाइक हाय, हाउ आर यू, आप कहाँ से हैं। अच्छा, तो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओ, नो मैटर कि वो बॉय है या वो गर्ल है।
ठीक है। कुछ गर्ल्स के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं बात कर पाते हैं, तो उनके लिए भी ये सजेशन करती हूँ मैं कि वेबिनार के साथ वो रिकॉर्डिंग देख सकती है, ठीक है। एंड बॉयज लोग तो कभी भी किसी के भी साथ बात करने में कंफर्टेबल हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप कॉल पर यही लो उसको उठा के कि हाय, लाइक मैं अभी आकिब से मॉक कॉल करती हूँ अभी, मतलब स्टार्टिंग में, तो आकिब आप अपना अनम्यूट कर लो, मैं आपसे बताती हूँ कैसे एक चीज रुक जाए, अपन लोग ना ये लास्ट में कर लेंगे, वॉप कॉल वाला जो है लास्ट में कर लेंगे। जैसे जैसे इसके बाद जैसे बीच जैसे में चल एक रहा चीज है थी। ना सर, हाँ वैसे वैसे बता देती हूँ ना मैं। हाँ, वही चीज थी, एक चीज थी कि बीच में ना जो लड़कियों के जो प्रॉब्लम आता है ना, जैसे आप लोग कर रहे हो, ठीक है, तो आप ना अपनी एक प्रॉपर जो भी रिकॉर्डिंग है, जैसे लड़कियों को कंफर्टेबल नहीं रहता है ना, तो आप अपनी ना रिकॉर्डिंग बना सकते हो, मतलब पहले से ही कि प्रॉपर कि किसी की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना क्या है, अर्निंग कैसे, जो बेसिक बेसिक चीज है ना, उसकी आप रिकॉर्डिंग बना के रख सकते हो। एक मिनट ना। बट मेरे ख्याल से अगर बंदे को कंफर्टेबल करा रहा है तो सबसे अच्छा तरीका तो कॉल पर ही लेने का है उसको, कि आप कॉल हम्म। पर लो, आप बात करो उससे। लाइक अभी मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, ठीक है, आप मेरे लिए अननोन हो, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाय आके, हाउ आर हाँ, यू, कैसे हो आप। अ, तो चालू करते हैं, वॉप कॉल को चालू करते हैं। वॉप कॉल कैसे करना है अपने को, मैं आप एक स्पॉन्सर है मेरी मजिया, मतलब मेरे को वेबिनार भेजिए, मेरे को इंटरेस्टेड है उसमें, बिजनेस में, और मैं आया हूँ और मैं वजिया से पूछ रहा हूँ कि मेरे को बिजनेस क्या है, मेरे को पूरा चीज जाननी है, ठीक है। सो चालू करते हैं वजिया। सो हाय वजिया, कैसे हो? हेलो आके, हाउ आर यू, आई एम फाइन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाय हाय, कैसे हो? अब जैसे आकिब है, आकिब के नाम से मुझे पता चल रहा है कि व्हाट्स हिज रिलीजन, ओके, मतलब मुस्लिम कैटेगरी से है, तो मैं उनको सलाम भी कर सकती हूँ। इफ अगर आपके हिंदू कैटेगरी से होते तो मैं उनको नमस्कार या नमस्ते भी कर सकती थी। तो इस तो वो तरीके से ना कनेक्ट बंदा होते हैं। कंफर्टेबल होता है ना हाँ उनके उनके लैंग्वेज में बात करना है। जैसे मैं अभी आकिब को, हाँ आकिब सलाम वालेकुम, तो ना मतलब मैंने कुछ लीड के साथ ये चीज वो करी है, जज करी है कि जब भी मैं एक्सपीरियंस उनको की है। हाँ, जब भी मैं उनको सलाम करती थी या जब भी मैं उनकी लैंग्वेज में नमस्ते करती थी, तो वो दे वर लाइक शॉक्ड कि अच्छा आप मुस्लिम हो, अच्छा आप हिंदू हो। नहीं, मैं बोलती थी नहीं मैं हिंदू नहीं, बट मैं मुस्लिम हूँ, तो बोलते हैं कि दैट्स रियली सो स्वीट कि आप हमारी लैंग्वेज में हमसे बात करें। वो बंदा वहाँ फर्स्ट स्टेज पे कंफर्टेबल हो गया, राइट। तो हाँ अभी मैं आके से स्टार्ट करने वाली हूँ, बीच में इंटरप्ट कर दिया था और बातें बता दी थी, तो ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम आकिब, कैसे हो आप। बढ़िया, वालेकुम सलाम। बढ़िया हूँ, कैसे हो आप, कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आकिब आप किधर साइड से हो। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर शहर से हूँ मैं। आप? ओके, मैं इधर यूपी से हूँ। तो अच्छा अच्छा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के क्या हाल चाल है, कुछ बता बस सकते बस वही सब, ये सब बस सब बढ़िया चल रहा है, बस अभी घर में थोड़ी तबीयत तबीयत खराब चल रही थी, बस वही था। हैं। ओके, तो घर में कितने मेंबर्स हैं आप लोग। बस मम्मी पापा भाई और दादी और मैं। अच्छा, आप भी, आपकी एज कितनी है। मेरी अभी एज है 20 साल, 20 साल का हो गया हूँ मैं। ओके, मतलब यू आर गोइंग फॉर द कॉलेज, राइट। हाँ हाँ, बस वही कॉलेज जा रहा हूँ अभी तो, अभी कॉलेज के एग्जाम से। ओके, एग्जाम टाइम, या डिफिकल्ट होता है थोड़ा बहुत। हाँ हाँ ओके, हाँ। तो हाउ इज योर एग्जाम गोइंग, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग। अभी तो बस वही एग्जाम की तैयारी चल रही है। एग्जाम में अब तो जानते हो कि एग्जाम में ऐसा टाइप का रहता है। बस वही है, चल रहा है, बस ऐसी हम्म। पढ़ाई चल रही है आपकी जैसे। तो आखिर ये क्या ख्याल आया आपको एकदम से कि आपको कुछ करना है, लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस, यू वांट टू अर्न मनी, क्या मतलब बस क्यों वही था करना है। कि साइड में कुछ करना था, मतलब पढ़ाई के साथ कुछ पैसे वैसे कमा लूं मैं, मेरे को अर्न करना है, ऐसा टाइप का कुछ था मेरे को। अंदर से आया कि बट हाँ व्हाट यार, सही लग रहा है ये कुछ। But what, okay, but what's the reason behind it? Is there any financial issue, or you want to create something different? You want to explore something different? हाँ बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मतलब दिक्कत नहीं है मेरे को, मतलब ऐसा घर में फाइनेंशियल इशू नहीं है घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह, कि मतलब कोई ऐसा नहीं है, मतलब कुछ नया एक्सप्लोर करना है, ऐसा टाइप का है जेन्युइनली। ओके, मतलब आपको एक्सपीरियंस लेना है। हाँ हाँ, मेरे को नई चीज देखनी है, कुछ अच्छा लग रहा था मेरे को बिजनेस में, सो वही चीज है।
तो आपके अगर आपको नया एक्सप्लोर करना है कुछ या फिर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस लेना है तो पहली चीज तो आपके दिमाग में वर्क हार्ड होनी होनी चाहिए। एंड सेकेंड हम्म, थिंग, आपके दिमाग में किसी चीज को सीखने की लगन होनी चाहिए। अगर आप कोई हाँ, नई थिंग एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हाँ, यू हैव टू लर्न द थिंग फर्स्ट, राइट? हम्म। तो आकिब, हम्म, मैं आपको 30 मिनट्स का एक वेबिनार सेंड कर रही हूँ, ठीक है? हम्म, एंड वो 30 मिनट्स में वो बहुत शॉर्टली में समझाया गया है वेबिनार, ठीक है? एंड उसमें हमारा पूरा स्ट्रक्चर समझाया गया है, उसमें हमारी पूरी डिटेल्स, हम मतलब एवरीथिंग आपको वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो सब इतने अच्छे बताया से गया एक्सप्लेन किया उसमें उसमें। उसमें सब बताया गया करना कैसे, अर्निंग कैसे होगी। हाँ, हाँ, मतलब कुछ है कि नहीं है, सब बताया गया उसमें। एंड सो हाँ, इसके बाद सब आप बताया मेरी, गया इसके उसमें। बाद मतलब ये, इसके बाद आप मेरे से बात करोगे कि मतलब कि इसके बाद हो जाएगा, हाँ, वेबिनार देख के बात कर मैं लोगे? आपको लेट मी सी, मैं आपको 24 आवर्स का टाइम दे रही हूँ। आप 24 आवर्स के टाइम के अंदर अंदर मेरे को वो वेबिनार देख के बता दीजिएगा, बिकॉज जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करने वाली हूँ वो 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाएगी, ठीक है? उस पर से वीडियो डिलीट हो जाएगा, तो आप मुझे 24 आवर्स के बाद रिवर्ट बैक करेंगे। एंड हम्म। 24 आवर्स का ही टाइम देते हैं हम अपने एफिलिएट से बात करने का, हम अपने लीड से बात करने का, जो 24 आवर्स का टाइम देते हैं। उसके बाद हम लोग भी हमें भी मतलब और पर्सन को अप्रोच करना होता है, ठीक है? तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो ठीक है ना, मैं इसलिए आप 24 घंटे में ट्राई करूंगा कि मैं आज देख लूँ आपको, और आपको मैं मैसेज कर दूं कि जो भी रहेगा ना। आपको ना मेन कॉल पे लेना है, जो कॉल पे जो मेन जेन्युइनली डाउट्स आते हैं, जो सामने लेके ना जेन्युइन डाउट्स आते हैं, जब आप कॉल पे ले लोगे वीडियो देखने के बाद, जो 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 जेन्युइन डाउट्स आते हैं, लाइक एक बार। मैं वेबिनार लेने से पहले कॉल पे इसलिए लेने को कह रही हूँ क्योंकि वेबिनार ना फिर इंसान एक एक्साइटमेंट के साथ देखेगा, अच्छा, सो वही चीज है, ठीक है? वजिया जैसा बोल रही है अर्जेंसी वही होगी सही है। अगर आप एक बार तो कॉल पे ले सकते हो तो आप ले लो सामने वाले को पहले, वेबिनार देखने से पहले, क्योंकि एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी। पहले ही आपका पर्सनल पर्सनल आप टच दे दोगे सामने वाले को, ठीक है? उसके बाद पर्सनल टच दे दोगे तो सामने वाले से अर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी। फर्स्ट आपका पर्सनल टच मतलब आपका सामने वाले से आप पहले से ही कनेक्ट हो जाओगे, वीडियो में देख उसको वीडियो में देखने से पहले। तो आपकी वो जेन्युइनिटी भी दिखेगी अलग। वो अगर वीडियो में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा ना, तो वो आपसे कॉल पे, आपको कॉल पे बोलेगा कि मैं कॉल पे बात करना चाहता हूँ आपसे, तो ज्यादा सेल आने की चांसेस होते हैं, ठीक है? अब इसके बाद वीडियो आ जा रही है, वीडियो देख लिया है सामने वाले ने, ठीक है? वो 6 घंटे के बाद देख लिया है वो ने वीडियो, ठीक है? जो भी पर्सन है, ऐसा आके मेरा ही नाम ले लो। तो वो फिर वजिया ने मेरे को कॉल की कि आप कॉल पे आओ, आपको मैं एक बार बता देती हूँ कि क्या है, कि आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं, तो वो डाउट को अपन लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मतलब जैसे देख लो, अभी कॉपी किताब लेके बैठना, ऑब्जेक्शनल हैंडलिंग में मैं पॉइंट टू पॉइंट बात पकड़ूंगा, आप लोगों को पॉइंट देखनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, ठीक है? तो कॉपी पेन लेके बैठना, इसमें ना लिख लेना कि क्या 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 चीज मैं बोलने वाला हूँ। वही बेसिकली वही डाउट्स होते हैं, ज्यादा डाउट्स नहीं होते हैं, ठीक है? जो जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो पॉइंट आप लिख लेना, और वजिया क्या बोल रही है, उसका आंसर क्या दे रही है, वो देख लेना, ठीक है? सो हम लोग अभी चालू करते हैं। सो वजिया चलो चालू करें। चलो। सो मैं कॉल किया हूँ, आप वजिया ने मेरे को, वजिया ने नहीं, मैंने कॉल किया उनको कि मैं वीडियो देख लिया है, करते हैं। तो यू हैव वॉच्ड द वीडियो मैसेज, राइट? हाँ, मैंने वीडियो देख लिया, आपने जैसे बोला था मेरे को कि वीडियो देखने बोले थे तो आपने, तो मैंने वीडियो देख लिया है। ओके, ओके, टेल मी हाँ, वन थिंग। So Akif, which part you like the most in the webinar? वो मतलब उसमें क्या है, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग टाइप का कुछ था इसमें, मतलब जो मतलब ऐसा इसमें वैसा नहीं था जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ने जाने वाला। मेरे को सुना था, मैंने वो बैकग्राउंड मेरा था कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा बेकार था ये नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में। बट इसमें एफिलिएट मार्केटिंग है ये शायद, मतलब इसमें प्रोडक्ट वोडक्ट कुछ Yeah. ऐसा टाइप का कुछ समझ, मतलब उतना तो समझ नहीं आया। बाकी ये प्रोडक्ट वोडक्ट कुछ प्रमोट करना था इसमें, ऐसा कुछ था इसमें, है ना? और बस वही अच्छा लगा, Okay. बाकी ठीक लग रहा है मेरे को तो ये। बाकी इसमें क्या कर सकते, मतलब इसमें एक चीज समझ नहीं आ रही कि मतलब करना क्या होगा इसमें। Your question is what exactly you have to do this work, right? तो हम्म, देखो, affiliate marketing क्या होता है? Just promote someone's product or a service जिसके बेस पर आपको कमीशन मिलता है, राइट? हम्म, लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा बिजनेस है क्लोथ्स का, ठीक है? एंड मतलब मेरा
मेरी शॉप बहुत ज्यादा भरी हुई है सामान से, बट मेरे पास कस्टमर नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, मेरे सामने वाले पार्टनर के पास शॉप नहीं है, बट उसके पास कस्टमर ज्यादा है। ठीक है, मतलब उसके पास शॉप है बट उसके पास उतना सामान नहीं जितना उसके पास कस्टमर है। तो वो क्या करेगा, वो मेरे को अपने कस्टमर दे देगा। ठीक है, अब उसने मुझे अपने कस्टमर दे दिया, मेरे 1 लाख रुपए तक की अर्निंग हो गई एक दिन की। ठीक है, अब वो सामने वाला मुझसे क्या बोलेगा कि भाई कस्टमर तो मैंने लाके दिया ना तेरे को, तो तू मुझे अपना कमीशन दे, आधा कमीशन दे मेरे को, क्योंकि मैं तुझे लाके दे रहा हूँ वो चीज, तो तू उसके बेस पर मुझे प्रॉफिट दे या कमीशन दे। तो ऐसा ही होता है कि आप कोर्स लेते हो कंपनी से, ठीक है, एंड देन आप उस कोर्स को जब प्रमोट करोगे आगे, तो आपको उसके पर्टिकुलर कोर्स के अकॉर्डिंग आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, अब हाँ जी। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, अगर मैं आगे सेल नहीं कर पाया तो मेरे तो पैसे जो मैं लगाऊंगा वो मेरे पैसे डूब जाएंगे, राइट। तो आके मैं हाँ आपको हाँ। एक चीज बताऊं, बिजगुरुकुल इज नॉट ओनली एन अर्निंग प्लेटफॉर्म, इट्स ऑल्सो अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। जो कोर्स आप ले रहे हो, दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ उसको सेल करना है। आप उन कोर्स को भी सीख कर उनके प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। Like जैसे if we कैसे talk बोला? about Facebook, like हाँ if we talk about Facebook ads or we talk about Google ads or we talk about, चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इन दो के बारे में बात करते हैं। अगर आपने फेसबुक एड्स और गूगल एड्स सीख लिया है, ठीक हाँ है, हाँ। मतलब और आपको बहुत अच्छे एड्स बनाने आ जाए, तो आपको कोई भी हायर कर सकता है आपके एड्स के लिए। ऑब्वियसली अगर वो आपको हायर करेगा तो वो आपको सैलरी भी देगा, राइट। एंड जो हाँ नॉलेज आप खुद क्रिएट कर रहे हो, आप उससे भी काफी अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो ऑनलाइन। हाँ हाँ। डन। तो वही एंड है। if you talk about YouTube mastermind, if you talk about YouTube mastermind, now let me know कि YouTube is also a source of income, right? YouTube से भी पैसे कमाते हैं, even I am also doing। सो वही हाँ, चीज थी, मतलब आपने वही बताया था मेरे को कि मतलब समझ आ गया मेरे को थोड़ा बहुत कि इसमें यूट्यूब मतलब कोर्सेज वोर्सेज को सीखना पड़ के तो उससे मेरे को जॉब वॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो वही चीज थी देखो, उसकी। अगर आपका प्रमोट होने के बाद अर्निंग नहीं हो रही है, 1% बोल सकती हूँ कि अर्निंग नहीं होगी, बाकी 99% अर्निंग होगी अगर आप उस गुरुकुल की ट्रेनिंग अच्छे से लोगे, अगर आप उस कोर्स को सीखोगे, एंड अगर आप ये माइंडसेट रखते हो कि पहले आपको सीखना है, तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली होगी, और जितना पैसा आप एम्पल अमाउंट लगा रहे हो, आप उससे डबल पाओगे, बल्कि ट्रिपल। ठीक है, तो तो मेरे को दिस यही इज था व्हाट कि इसके बाद यूजुअली करना अर्निंग क्या होगी। होगा, तो समझ आ गया थोड़ा बहुत कि हाँ इसमें से मतलब अर्निंग अफिलिएट मार्केटिंग करूंगा तो मतलब नहीं हुआ तो मैं जॉब भी कर सकता हूँ, ऐसा मेरे को कहीं बाहर से जॉब मिल जाएगी, ठीक है। बट मेरा ये चीज फ्रीलांसिंग करने का आपको चांस मिल जाएगा। अच्छा, फ्रीलांसिंग भी मिल जाएगी मेरे को चांसेस, ठीक है। सो इसके साथ ना मेरे को एक चीज और जाननी थी कि मतलब इसमें ना अर्निंग कैसे होगी, मेरे को थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा है कैसा टाइप का है इसमें अर्निंग वर्निंग का ना, समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि अर्निंग कैसे होगी इसमें। सो आप एक बार मेरे को क्लियर कर दोगे? तो वो आपने वेबिनार अटेंड किया था, उसमें कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था पारस ने। हाँ, तो कितने कोर्सेज के कोर्सेज बारे में, थे? वो कोर्सेज कुछ बोल रहे थे गोल्ड सफायर टाइप का कुछ जैसे कुछ था, मतलब कुछ था ऐसे कुछ था, 3 साढ़े 3 4 हजार का कुछ कोर्स था, एक 5 6 हजार का कोर्स था, ऐसा कुछ था। हाँ, तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ 3 कोर्सेज हैं, गोल्ड, सफायर एंड प्लैटिनम। गोल्ड का हाँ कॉस्ट है 3500, सफायर का कॉस्ट हाँ। है 6000, एंड प्लैटिनम का कॉस्ट है 10,000 रुपीज, हाँ जी। राइट। हाँ अब हाँ। इनका प्रॉफिट कैसे कैसे है, अगर आपके पास गोल्ड हुआ, ठीक है, और मतलब आपने मेरे को आगे क्या प्रमोट खरीदना किया, पड़ेगा, मतलब इसमें कुछ परचेज करना पड़ता है, मतलब इसमें कोई खरीदना पड़ेगा मेरे को? कि आखिर ऑब्वियसली अगर आप अर्न करने जा रहे हो, तो पहले आपके पास भी वो चीज होनी चाहिए जिस चीज को आप प्रमोट करने जा रहे हो। अच्छा, तो अगर मतलब दुकान वाले ने सिर्फ लिख रखा है किराना स्टोर, बट उसके स्टोर के अंदर सामान नहीं हुआ, तो फिर वो आगे चीज कैसे देगा। अच्छा ऐसा कुछ होता है, मतलब लेना पड़ेगा, मतलब कोई सा एक कोर्स 3,500 वाला या 6 हजार वाला कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ठीक है या ठीक है। या सो आगे देखो, अर्निंग कैसे होगी? कोर्स
कोर्स आपको इन्वेस्टमेंट की दिक्कत है कि आपको लेना नहीं है ना, आपकी बातों से पता चल रहा है कि आपको लेना नहीं है, आप लेना नहीं चाह रहे हो, तो कोर्स आप क्यों लोगे? मतलब जाहिर सी बात है यार, इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यहाँ पर तो आप जीरो इन्वेस्टमेंट सोच कर आए थे, जीरो हम्म। इन्वेस्टमेंट सोच कर आए थे और पैसे ही पैसा बनाने का दिमाग में ख्याल था। तो अगर आप ये चीज सोच रहे हो या ये चीज ध्यान में रख रहे हो, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होने वाला। जस्ट बिकॉज अभी मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप कभी आपने शॉपिंग करी है? ऑब्वियसली करी होगी। हेलो? हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हो। आपने शॉपिंग करी होगी कभी, तो क्या आपने, क्या मतलब सबसे ज्यादा कॉस्टली आपने उस शॉपिंग में कभी आज तक क्या लिया है? मतलब मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? मतलब जैसे आपने शॉपिंग करी है, आज तक जो भी हाँ, आपने शॉपिंग करी है उसमें सबसे ज्यादा कॉस्टली आपने क्या लिया है? मतलब कॉस्टली इन द सेंस, मैंने अभी तक के मैंने लैपटॉप लिया है अपने सबसे कॉस्टली अभी तो मैंने, जो जेन्युइनली मैंने ठीक लिया है। है एक लैपटॉप सबसे महंगा। ओके। तो क्या मैं आपसे ये बोलूँ कि वो आपने इन्वेस्टमेंट की थी? हाँ, इन्वेस्टमेंट की थी उसको मैंने, कि मेरे को आगे कुछ सीखने मिल जाएगा उससे, मैं सीख सकता हूँ उससे आगे कुछ मैं करके। तो क्या उस इन्वेस्टमेंट से मुझे कुछ फायदा हुआ? नहीं, नहीं। ऑफ कोर्स नॉट। वो आपने अपने लिए किया, राइट? हाँ, हाँ। तो यहाँ पर भी कोर्स आप अपने सीखने के लिए ले रहे हो। आपके अंदर दिमाग ही कोई आपका ब्रेन उठा के अपने में नहीं लगा लेगा कि आसिफ के पास नॉलेज है, अब मैं उठा के अपने में लगा लेता हूँ एंड फिर मुझे हम्म। वहां से उसकी नॉलेज मिल जाएगी। नो, जो कोर्स आप ले रहे हो वो खुद को सीखने के लिए ले रहे हो, तो क्या आप खुद के ऊपर कुछ लगा रहे हो? तो क्या आप उसको ये नाम दोगे कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? अगर आप बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो या आप अपने लिए क्लोथ खरीद रहे हो, तो क्या मैं आपसे बोलूँ कि ये तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप अपने ऊपर? या आपने स्कूल में या कॉलेज में जितनी भी पढ़ाई की है, मैं आपको बोलूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट किया है? हाँ जी। ठीक, ठीक, ठीक। सो वही है इसमें, मतलब जैसे मैंने पूछा था कि मेरी अर्निंग कैसे होगी। सो इसमें कोई सा मेरे को पैकेज लेना पड़ेगा, उसके बाद मेरी कुछ पैकेज वैकेज लेने के बाद हाँ। मतलब मेरी मतलब इसमें से कोई भी पैकेज मैंने पैकेज लेने के बाद फिर क्या होगा? मतलब जैसे मैंने मान लो मैंने ले लिया सब पैकेज को, कोई सा भी एक पैकेज को मैंने ले लिया जैसे आपने बोला, तो उसके बाद क्या होगा? अर्निंग देखिए, कैसे होगी मेरी? पैकेज लेने के बाद तो आपकी 7 डेज की ट्रेनिंग होगी, हाँ ठीक है, जी। जो कि आप कभी भी देख सकते हो, हम्म। राइट? अब उस ट्रेनिंग में आपको पूरा शेड्यूल, पूरा सब कुछ सिखाते हैं कि आपको पूरा ट्रेन करते हैं कि हाउ यू हैव टू डील विद द पीपल, हाउ यू हैव टू टॉक विद द पीपल, हाउ यू मेंटेन योर प्रोफाइल, एवरीथिंग इज देयर इनटू द ट्रेनिंग, ठीक है? हम्म। सब कुछ हाँ जी। ट्रेनिंग में मिलेगा आपको, आपको सीखने में भी काफी आसानी होगी। तो हम्म। ट्रेन जो पैकेज होता है वो सब उसके अंदर कवर अप होता है, ट्रेनिंग के आपसे कोई अलग चार्ज नहीं लेता है, बल्कि आपको उसके बाद मेरी अपनी पर्सनल ट्रेनिंग मिलेगी कि मैंने अपनी जर्नी कैसे कैसे कंप्लीट की है, मैं कैसे कैसे इश्यूज फेस किए हैं, मैं कैसे कैसे पहुंची हूँ, ठीक है? मैं आपको अलग से अपनी गाइडेंस दूंगी। फिर आपका मतलब क्वेश्चन मैं ये है आपसे कि पर्सनली भी कुछ डाउट है तो मैं परचेज डाउट करने पूछ के सकता बाद हूँ आपकी आपसे? अर्निंग कैसे होगी? हाँ, हाँ, अर्निंग कैसे होगी, भाई मेन क्वेश्चन था आप मेरा। कभी भी पूछ सकते हैं। अर्निंग ऐसे होगी, लाइक अगर आपके पास गोल्ड वाला पैकेज है, ठीक है, हम्म। हम गोल्ड की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी, अभी हम कर रहे हैं कि प्लैटिनम का पैकेज है आपके पास, राइट? हम्म। आपके पास प्लैटिनम का पैकेज है एंड अगर आपने उस प्लैटिनम के पैकेज को किसी भी दो बंदों को प्रमोट किया, मैं अभी सिर्फ दो की बात कर रही हूँ, मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रही हूँ, सिर्फ दो की बात कर रही हूँ, तो आपने 10,000 रुपीज प्लैटिनम पैकेज से लगाए, राइट? आपको एक बंदे से 7,000 रुपीज का कमीशन हो रहा है। हम्म। अगर आपने दो बंदों को सेल किया तो कितना, 7 + 7 14, तो जो 10,000 रुपीज आप लगा रहे हो आपको उसका भी रिटर्न हो गया एंड देन आपको ऊपर से 4,000 रुपीज भी मिला। तो यहाँ पर यही है कि आपको स्मॉल टाइम में आपको अपना जो आप लगा रहे हो, एम्पल ऑफ अमाउंट लगा रहे हो, वो भी आपको रिटर्न हो जाएगा जल्दी, एंड देन उसका आपको डबल भी होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। इफ अगर आप सफायर कोर्स लेते हो, इफ अगर आप सफायर कोर्स लेते हो एंड आगे आप प्रमोट कर पाते हो, अब जाहिर सी बात है अगर आप सफायर से स्टार्ट कर रहे हो बट आपको पता है कि प्रॉफिट प्लैटिनम में है, तो ऑब्वियसली आपकी मेंटालिटी हर किसी की तरह नहीं हो सकती। जो आप मतलब सोचते हो इसमें जरूरी कितना, नहीं है कि सामने मतलब वाला उसमें भी कितना, सफायर में कितना कितना रुपए है मतलब, और प्लेटिनियम में कितना रुपए प्रॉफिट है? मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा। सफायर सफायर में स्ट्रक्चर ऑफ इनकम कैसा है? 4,000 रुपीज का प्रॉफिट है। अच्छा।
4,000 रुपए सफायर में। सफायर का कॉस्ट 6,000 रुपीज है, उसका 4,000 रुपीज प्रॉफिट है, राइट। अगर अब मैं वही बोल रही थी कि अगर आपसे सामने वाले बंदे ने वेबिनार देखने के बाद, समझने के बाद उससे प्लैटिनम परचेज किया आपको, बट आपके खुद के पास सफायर है, ठीक है, तो प्लैटिनम का जो कमीशन है वो तो 7,000 रुपीज है, एंड देन जो सफायर का कमीशन है वो 4,000 रुपीज है, तो आपको प्लैटिनम का कमीशन नहीं मिल पाएगा, यहाँ पर आप लॉस में जाओगे। आपको मिलेगा सफायर का कमीशन 4,000 रुपीज का, ठीक है। अब अगर हम बात गोल्ड की करते हैं, अगर आप गोल्ड से स्टार्ट करते हो, जो कि मैं साफ बोल रही हूँ, गोल्ड से स्टार्ट करने में लॉस होगा, ये मैंने भी फेस करी थी चीज, मैं नहीं चाहती कि आप भी फेस करो, ठीक है। तो गोल्ड का कमीशन है 2,000 रुपीज। आप किसी बंदे को परचेज करा रहे हो, मान लो गोल्ड से आपने स्टार्ट किया, बट सामने वाला बंदा आपसे ज्यादा होशियार निकला, उसने प्लैटिनम से परचेज किया, तो अब आप खुद सोचो 2,000 और 7,000 में जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट। आपको वहां से 2,000 रुपीज मिलेंगे, जबकि आपको मिलने थे 7,000 रुपीज, और आपको 7,000 रुपीज इसलिए नहीं मिल पाए कि आपके खुद के पास वो पैकेज मिलेंगे। अच्छा, मतलब समझ गया। मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अभी मेन जो दो या तीन जो बोल सकते हैं कि तीन तीन जो मेन बेसिकली जो तीन थे मेन, वो अपने अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर आपने नोटिस करा होगा कि वजिया ने क्या क्या बोला है, तो मेन क्या क्या मैंने पूछा, करना क्या होगा, थर्ड सेकेंड चीज कि मतलब अर्निंग कैसे होगी, और इसी के बीच में मैंने पूछा कि लेना कैसे होगा, मतलब आपको लेना कैसे है, मतलब लेना पड़ेगा, कोर्सेज को लेना पड़ता है पिचिंग तो पिचिंग हाँ पिचिंग, पिचिंग करा के मतलब इसमें क्या लेना पड़ेगा, तो ये ना क्वेश्चन आता ही है लोगों के पास। सो आप इसको ना कैसे टैकल की वन वजिया ने। क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिया है कि हाँ अभी लाइक मैं पूछ रहा हूँ, ये तीन क्वेश्चन हुए हैं, इसके बाद ना जैसे बीच में मतलब एक चीज बचती कि मतलब बीच में लोग पूछते हैं कि लेना पड़ेगा, तो वजिया वो क्लियर कैसे उन्हें एकदम क्या, मतलब देखो 2-2.5 लाख रुपए मतलब 3 लाख रुपए वाली बंदी कैसे बताई, मतलब उसको अलग अलग लेवल का कुछ था, ठीक है। सो आप वो रिकॉर्डिंग को बीच में जाके देख सकते हो आप उसके साथ। अब मैंने पूछ लिया, अब मैं बीच में ना अब ना डायरेक्ट अब कॉल पे बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट मैं पूछ लेता हूँ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में कि आप वो कॉल पे बात कर रहे हो, ठीक है, आप कॉल पे ही बात कर रहे हो, जैसे अभी बात जैसे आप बात करते हो वैसे ही बात कर रहे हो, बट थोड़ा सा जल्दी से सम अप करते हैं इसको। तो सम अप करने के लिए करना क्या होगा, अर्निंग कैसे होगी, है ना, और क्या मतलब अब कोर्स लेना पड़ेगा क्या, अब उसके साथ क्या कोर्स लेना जरूरी है, मतलब मैं बिना कोर्स लेने नहीं लेके भी कर सकता हूँ क्या, ये पूछ लेता हूँ वजिया से, या वजिया कैसा आंसर करती है ये पूछ लेते हैं वजिया से। तो आपका डाउट ये है कि बिना कोर्स लेके भी अर्निंग कर सकते हैं, राइट। जी अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि यार बिना कोर्स लेके कैसे होगा, क्योंकि जब आपकी खुद के पास नॉलेज नहीं होती, देखो कोर्स में नॉलेज तो ले रहे हैं, कोर्स में ट्रेनिंग में नॉलेज लोगे आप, कोर्स में अलग प्लेटफॉर्म की नॉलेज लोगे, तो जब आपके खुद के पास नॉलेज नहीं होगा तो आप सामने वाले बंदे को क्या बताओगे, हाँ राइट। वही है। तो सीखना तो इम्पोर्टेंट है ही, सीखना तो इम्पोर्टेंट है, जब तक आप खुद नहीं सीखोगे आपकी अर्निंग कैसे होगी, आप सामने वाले को क्या बताओगे। तो मेरे को एक चीज था कि मतलब इसमें बिना कोर्स लिए नहीं ले सकते, मतलब इसमें मतलब कोर्स लेना पड़ेगा, बिना कोर्स लिए मैं नहीं कर सकता, मतलब मेरे को सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं अगर आपको ऐसा बोलूं कि मतलब मैं आपको लोग दे दूं आपको, कि मैं आपको लोग दे देता हूँ, आप जोड़ दो फिर मेरी आप एडमिशन करा देना। अभी आप एक बात बताओ, आपको इतना भरोसा है खुद पे कि आप मुझे लोग ला के दे सकते हो, राइट। इसका हाँ मतलब आपके पास लोग आएंगे, ठीक हाँ है। तो हाँ अभी आप सोचो, अगर उन लोगों से मेरा पे आउट 50,000 का बन जाए, जिसमें से मैं आपको 20,000 रुपए दूंगी, तो वो 50,000 आप खुद भी तो ले सकते हो ना, अपने अंडर ज्वाइन करा के। हाँ वही है, बस वही है, मेरे को लेने का भी मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, वही है देखो लेना, करने क्या है इतना समझ बड़ा आ गया। अभी इतना बड़ा अमाउंट तो लग नहीं रहा है यहाँ पे, और जो लग रहा है वो एक बारी के अमाउंट, एक बारी के सेल में ही आपको 50% से ज्यादा अमाउंट बैक हो जाएगा, हाँ हाँ। ठीक है। सो वही तो चीज थी। इसका इसमें तो ये वाला क्वेश्चन का भी और देखो, अभी दो सवाल का जवाब वजिया ने दी अपने से, कैसे दी उन्हें, सबसे पहले कि मतलब कोर्स लेना जरूरी है क्या, और उसके साथ कोर्स लेना जरूरी है क्या, और मैं बिना कोर्स लिए भी क्या स्टार्ट कर सकता हूँ,
या तो वो आंसर करी, और उसके साथ बीच में कि मैं लोग ला के दूंगा, ये भी क्वेश्चन आता है लोगों का। अब इसके साथ दो क्वेश्चन और बच रहे हैं जो बेसिकली डाउट्स आते हैं लोगों के, ठीक है। आपको ये रिकॉर्डिंग ट्रांसफर हो जाएगी आपके ग्रुप पे, अगर आपको चाहिए होगा, है ना। तो एक चीज और थी कि लोगों का ना बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। उसके बाद आते हैं कि पेरेंट्स नहीं मान रहे। तो ये दो क्वेश्चन, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन होता है जो बहुत ज्यादा आपको मेरे हिसाब से हर एक वॉक कॉल में ये वाला क्वेश्चन डालना चाहिए, जो वो थर्ड क्वेश्चन होगा। अभी दो क्वेश्चन वजिया कंप्लीट करेगी, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन होगा, फिर इसके बाद ये वाली मीटिंग को अपन लोग ट्रांसफर करके नई मीटिंग में आएंगे। सो वजिया आप तो कंटिन्यू कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी। ओके, मैं बस तो द मतलब मेरे को क्वेश्चन इज करना है, कि बट ना पैसे नहीं है मेरे पास, समझ नहीं आ रहा मेरे को। so your doubt is that you don't have money, right? So you can give your time, your efforts, but आपके पास पैसा नहीं है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट कहीं ना कहीं मैंने गिव अप नहीं करा। और मैं गिव अप क्यों करूं? जब मैं इस चीज की रख रही हूँ, जब मैं इस चीज का पैशन रख रही हूँ, जब मैंने आपका पोस्टर देखा, आपने मेरा पोस्टर देखा, तो आपने इस चीज का पैशन कहा, हाँ मुझे जानना है, मुझे करना है, मुझे करना है, तो क्या आप इस बात से पीछे हट जाओगे कि आपके पास पैसे नहीं है इसलिए आप नहीं कर सकते? अगर अभी मैं आपको ये चीज बोलूं, अगर आप, चलो मैं नहीं बोल रही, अगर आपके पेरेंट्स आपको ये चीज बोले कि समहाउ आपको कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके लाने हैं, या मैं डिफिकल्ट में आपके, आपकी मदर आपसे बोले कि यार मुझे तो किसी ना किसी तरीके से 3-4 हज़ार रुपए चाहिए, तो क्या आप कोशिश नहीं करोगे? या आप उनसे ये बोल रहे कि मेरे पास तो नहीं है और आप बैठ जाओगे ये चीज बोल के? नहीं ना, आप कोशिश करोगे, आप अरेंज करके दोगे ही दोगे। ठीक है, अगर आपका फोन टूट जाता है आज ही, तो आप जाहिर सी बात है तुम पेरेंट्स से कंसिस्टेंटली बोलते रहोगे मेरा फोन ठीक कराओ, मेरा फोन ठीक कराओ, या मुझे ये चाहिए, ये चीज दिलवाओ। तो आप इस चीज में क्यों नहीं बोल सकते हो जहाँ से आपको नॉलेज मिल रही है या जहाँ से आपको अच्छी स्किल्स सीखने को मिल रही है? और रही बात कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो यार अ, ऐसा कोई नहीं होता जो अपनी जरूरत को पूरा ना कर सकता हो। अगर अभी आपको किसी चीज की नीड होगी ना तो आप पूरा करोगे। अगर अभी आपकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी, आपकी बर्थडे पार्टी आ गई, तो आप अपने फ्रेंड को पार्टी दोगे, आप एडजस्ट करोगे, आप कहीं ना कहीं से बोलोगे कि ये था कि अभी मतलब पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो कैसे करना पड़ेगा, मतलब क्या करें, मतलब समझ नहीं आ रहा है। और इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, मतलब ये भी था। तो पहले आप इन्वेस्टमेंट का बता दो, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट नहीं है। सो आप बता सकते हो क्या करूँ क्या नहीं करूँ। so your doubt is that you can't invest your money, right? You give your time, your efforts, but आपके पास पैसा नहीं है। कोई दिक्कत अच्छा। वाली बात नहीं है। आपको कैसा लगेगा अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि मेरे पास भी नहीं था आज से 4 महीने पहले, बट आज मेरे पास है? कहीं ना कहीं फर्क है ना, कि मेरे पास जब नहीं था पर आज कहने को मेरे पास है। तो अगर आप ये एक्सक्यूज लेके काम करने वाले हो कि आपके पास पैसा नहीं है इसलिए आप कोर्स नहीं ले सकते हो, तो ये बहुत ही स्टूपिड सा रीजन है। क्योंकि आज आप जहाँ खड़े हो, आप 3 महीने बाद भी वहीं खड़े रहोगे। नो क्रेडिट, नो डेबिट, कुछ नहीं। जहाँ हो खाली, आज आप 3 महीने बाद भी वहीं खड़े रहोगे। अगर आज एफर्ट्स डालनी है तो आज जहाँ हो, कल को लाइफ बेहतर होगी। सो हो गया, मतलब दूसरी इन्वेस्टमेंट चीज नहीं है इसमें और मेरे इसमें पास कुछ। नहीं, दूसरी चीज मेरे पास भी नहीं था, बट मैंने कहीं ना कहीं एडजस्ट किया। मैंने अपने फ्रेंड से लिया, पापा मम्मी को समझाया, जब कुछ बचा तो अपनी खुद की पॉकेट मनी थी। बट ये सोच के गिव अप नहीं करा कि मेरे पास पैसे नहीं इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर सकती। क्योंकि अगर आपको कुछ करना होता है तो आप उस चीज पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हो। अगर आपको फोन चाहिए तो आप खुद भी, अगर आपको याद होगा, अगर आपने फोन लिया होगा तो आप खुद ही पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे, चाहे वो 1-1 रुपया क्यों नहीं करा हो, पर वो किया था, आपने एफर्ट लगाए थे, मम्मी पापा को कन्विंस किया था। अब रही बात कि मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, तो यार देखो, कोई भी पेरेंट्स ऐसे नहीं हो सकते हैं कि आप उनको समझाओ ना, आप उनके सामने डेडिकेशन ना दिखाओ इस वर्क के थ्रू। मम्मी पापा भी क्या चीज देखते हैं? मम्मी पापा ये चीज देखते हैं कि बंदा कितना डेडिकेट हो रहा है इस वर्क के लिए। ठीक है, अगर आपने मम्मी पापा से बोलोगे मुझे चाहिए 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 चाहिए, करना है करना है करना है, एक दिन मना करेंगे, दूसरे दिन मना करेंगे, तीसरे दिन मना करेंगे, चौथे दिन ये मना कर सकते हैं। अब वो आपकी सारी ख्वाहिश पूरी करते हैं। अगर आपको फोन चाहिए होता है वो फोन भी दिलवाते हैं, अगर आपको कपड़े चाहिए होते हैं वो कपड़े भी दिलवाते हैं। बट वो अपने बच्चों को, ऑब्वियसली यार, हमारे मम्मी पापा नहीं चाहते कि हम किसी गलत एनवायरमेंट में पढ़े, इसलिए वो हमसे मना करते हैं।
एंड सेकंड रीजन ये रहता है कि हमारे मम्मी पापा पुराने टाइम के होते हैं, तो उनको नहीं पता होता है सोशल मीडिया के बारे में इतना सब कुछ। बट आपको पता है आजकल सोशल मीडिया कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है अर्निंग का, ठीक है। तो आप उन्हें समझा सकते हो ना, आपके अलावा तो कोई और नहीं समझा सकता। आपने प्रूफ दिखाओ, आप उन्हें सब कुछ दिखाओ, कंपनी की लीगैलिटीज दिखाओ, तो वो क्यों नहीं मानेंगे। पर अगर आप ये चीज़ डायरेक्टली उनसे बोलो कि मुझे अर्न करना, तो ऑब्वियसली मना करेंगे। आप ये चीज़ बोल के समझाओ उन्हें कि मैं यहाँ से सीखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से सीखने वाली हूँ, तो क्या मुझे यहाँ की ये स्किल्स डेवलप करनी है, या मुझे इतना प्रॉफिट होगा इस चीज़ से, या इस स्किल को सीखने के बाद कल को मैं यहाँ पर इतना डेवलप कर सकती हूँ। अगर आप उनको पूरा चीज़ समझाओगे, तमीज से समझाओगे, तो वो ऑब्वियसली मना नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब वही था कि इसमें मेरे को मतलब मम्मी पापा से नहीं मांगना, मेरे पास पैसे नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट मम्मी पापा तो मान नहीं रहे, चलो ठीक है, बाकी मेरे को करना है, बाकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं क्या से समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। देखो, आप ये मत बोलो कि आपको करना है, या फिर आप ये मत बोलो कि आपके पास पैसे नहीं है। क्योंकि अगर आपको करना होता तो आप मेरे से कभी भी ये चीज ना करते। आप मेरे से ये चीज बोलते, हाँ मेरे पास पैसे नहीं है बट मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, मैं कैसे ना कैसे करके ज्वाइन करूंगा। मेरे पास भी पैसे नहीं थे बट मैंने कैसे ना कैसे करके ज्वाइन किया, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो और फाइनली, हाँ, पहला स्टेप मुश्किल होता है। पहला स्टेप अगर आपने अच्छे से निभा लिया तो आगे तो सब कुछ इजी ही इजी है। तो ये चीज आपने सुनी होगी कि पहला स्टेप मुश्किल होता है, बस वही उठाना पड़ता है। सो फाइनली अपन लास्ट वाले में पहुंचेंगे, जो मोस्ट मोस्ट रिकमेंडेड क्वेश्चन रहता है, जो मतलब मैं बोलने वाला था, जो पहले बता दिया था मैंने। अपन मैं ओवरव्यू दे दूं तो अपन लोग ने क्या क्या चीज को मतलब किए, इसकी रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको। आपको रिकॉर्डिंग अभी ट्रांसफर कर देगी वजिया, जो ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग बनाई गई है, वो रिकॉर्डिंग को ट्रांसफर मतलब हो सकता है तो ट्राई ट्राई करेंगे कि हो जाए तो हो जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो मिल गई है मेन तो, ठीक है। इसके साथ आपको क्या क्या मिला है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब पैसे नहीं है, कैसे करेंगे करके। सेकंड चीज, पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं। थर्ड चीज, करना क्या होगा ये भी क्लियर कर दिया वजिया ने। उसके साथ लोगों का रिकमेंडेड क्वेश्चन आता है कि कोर्सेज नहीं, मतलब क्या कोर्सेज लेना जरूरी है, विदाउट कोर्सेज हम लोग कर सकते हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते हैं क्या, उसके साथ अर्निंग कैसे होगी। और लास्ट में फाइनली ये जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मेन क्वेश्चन आता है कि लोग कहाँ से आएंगे, मैं लोग को कैसे जो मतलब कैसे लोग आएंगे, ये चीज आप बता दो वजिया। और फिर इसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को अपन लोग कंप्लीट करते हैं। लोग कैसे आएंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, और सबसे ज्यादा ही लोग इस चीज से, इसी वजह से आधे से ज्यादा परसेंट लोग नहीं ज्वाइन करते। वो ये सोचते हैं कि लोग नहीं है। तो यार, अगर लोग वाली बात ले ली तो सबसे बड़ा डाउट मेरा यही था स्टार्ट करने पे कि यार मेरे पास लोग कैसे आएंगे, मैं जो अमाउंट लगा रहा हूँ अगर तो एक भी बंदा नहीं आया तो यार मैं तो, मेरा तो पैसे ही बर्बाद हो जाएगा। अगर आप कोर्सेज के उस माइंडसेट से नहीं देखते तो आप तो ये सोचोगे ना कि आपके पैसा बर्बाद हो जाएगा। मेरे आसपास की सोसाइटी भी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे फ्रेंड्स जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक मेरी अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। कैसा रहेगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि जो प्लेटफॉर्म आप यूज करने वाले हो, जो ट्रेनिंग में आपको सिखाने वाले हैं कि किन प्लेटफॉर्म पे आपको रन करना है सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन एंड ट्विटर एंड मेनी मोर, उस पर आपके घर वाले नहीं है, उस पर मेरे घर वाले नहीं है, उस पर आपके फ्रेंड्स नहीं है, उस पर आपके रिलेटिव्स नहीं है। तो क्या आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके घर वाले एंड सामने पड़ोसी वाला ही है क्या पूरी दुनिया में? ये दुनिया बहुत बड़ी है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, मिलियन ऑफ पीपल इस वर्ल्ड में है। एंड इंडिया की अगर हम बात करते तो इंडिया में मिलियन ऑफ पीपल इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो क्या अगर आप उनको एक ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताओ कि जहाँ से आप सीख भी बहुत कुछ सकते हो एंड अर्न भी बहुत कुछ सकते हो, ठीक है, जहाँ से आपको स्किल्स डेवलप करने के लिए सिर्फ पैसे लगाने हैं एंड आपकी ऑटोमेशन, आप कितना भी एम्पल ऑफ अमाउंट उससे अर्न कर सकते हो, तो क्या लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपको ज्वाइन करने में? 100% होंगे। बस आपको उन लोगों तक पहुंचना है, और उन लोगों तक आप कैसे पहुंच सकते हो वो हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर आप एक बार कोर्स लेते हो तो हमारी जिम्मेदारी है आपको गाइड करना, आपको ट्रेन करना। बुक गुरुकुल की ट्रेनिंग जितनी अच्छी होती है, इतनी वैल्यूएबल होती है कि आप कहीं ना कहीं फेल हो ही नहीं सकते। देखो, आप ही की तरह मैं थी, ठीक है, आपको भी कुछ नहीं आता था, मेरे को भी कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मुझे आ गया, आप सीखोगे आपको भी आ जाएगा। ठीक है।
सो यही चीज थी मेन, मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके साथ ना मैं थोड़ा सा चीज कवर अप कर लेता हूँ लास्ट में, फिर ये वाले सेशन को अपन लोग मतलब खत्म करेंगे। सबसे पहली चीज, मतलब आपको ना मैंने कल भी एक चीज बताई थी लॉ ऑफ एवरेज को, तो वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। लॉ ऑफ एवरेज लास्ट में भी, अगर आप स्टार्टिंग से लास्ट तक के भी जा रहे हो तो लास्ट में भी नंबर को ना कैलकुलेट करके रखना, ठीक है। अब यही चीज होती है लॉ ऑफ एवरेज का। फिर लॉ ऑफ एवरेज के बाद आप ना लास्ट में जो मतलब लोग जो रहते हैं वो लोग, मतलब लास्ट में भी जो लोग रहते हैं ना, लास्ट में भी लैंड मूवमेंट में भी लोग, अगर आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर आप 10,000 अर्न किए हो ना, तो आपको पता चल लगता होगा कि लास्ट में भी लोग ना, बहुत सारे लोग ना चले जाते हैं, मतलब हाँ करना है करके फिर उसके बाद वो ब्लॉक कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, गायब हो जाते हैं उन लोग, अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट से ही गायब हो जाते हैं। तो वही चीज है, उसका भी एवरेज बना के रखना। अब इसके साथ मतलब 15 में से 3 लोग मतलब मान के चलो मिनिमम होते हैं, ठीक है, जो आपके इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब जो आपसे सिर्फ बात करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस से रिलेटेड इंटरेस्ट है, मतलब वो आपके मतलब 100 में 15 लोग आपसे सिर्फ मैसेज में बात करने आएंगे। ट्राई करो कि ये लॉ ऑफ एवरेज बढ़ाओ, ठीक है। उसके साथ आपको 3/3 मतलब आपको सेल्स आएगी 100 में। मतलब स्टार्टिंग में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी, अगर आप 100 लोगों के पास पहुंच रहे हो तो आपकी एक सेल आए स्टार्टिंग में, मतलब स्टार्टिंग में आपकी पहली सेल है तो आपकी पहली सेल बहुत मुश्किल होती है, वही चीज होती है। तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाली सेल के साथ, मतलब आपका पहला हसल रहता है, तो फर्स्ट सेल आपकी 100 लोगों से बात करोगे तो आपको एक्सपीरियंस बहुत सारी चीज मिल जाएगी, करना कैसे है। मतलब जैसे जैसे वजिया ने बताया, लीड जनरेशन के साथ आपको ऑर्गेनिकली, मैं बोलूंगा कि अभी मतलब जितने भी हमारे मतलब ट्रेनिंग हुई ना, उसमें ये पता चला अपने को कि मतलब आप हॉल ऑफ फेम ना ऑर्गेनिकली हिट करो, क्योंकि उसमें ना आपको बहुत सारी चीज ना सीख जाओगे कि ऑर्गेनिकली कैसे करना है, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एक मतलब पार्ट है उसका भी, तो इनऑर्गेनिक में भी बताया, इनऑर्गेनिक के लिए ही मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो वही चीज थी, मतलब मैं ट्रेनिंग से सीखा था, तो यही चीज आपको मैंने यहाँ पर भी बता दिया। अब उसके साथ ना आप एक चीज है कि मतलब अजिया ने जैसे बोला कि आप ड्राफ्ट मैसेज भेज रहे हो व्हाट्सएप में, आपने ट्रांसफर किया, व्हाट्सएप में ट्रांसफर करने के बाद ना लोग ना रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। तो आप वो कॉल कर दे भजिया, जैसे कॉल की वेबिनार भेजने से पहले, है ना। अगर आप नहीं कर रहे हो कॉल, ठीक है, कॉल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वेबिनार भेज दे रहे हो, ठीक है, वेबिनार भेज दे रहे हो आप, तो उनको टाइम दो, ठीक है। रिकॉर्डिंग दे रहे हो आप, रिकॉर्डिंग के साथ अगर रिकॉर्डिंग आपकी अगर खुद की ऑडियो में बना के आपने रिकॉर्डिंग दिया है आपने कि हाय मेरी इतनी अर्निंग है, मेरी अर्निंग के साथ आप कुछ भी बोल दे रहे हो, इसके बाद आप उसके बाद ना उनको टाइम दो 20 to 48 आवर्स का, है ना। उसके बाद ही आप रिप्लाई करो, क्योंकि क्या होता है, हैंडलिंग कंप्लीट हो तो गई है, एक दो पार्ट बस खत्म करना है कि अभी वजिया ना अभी अपना ब्लूप्रिंट बताएगी कि लास्ट में बात हुई थी कि ब्लूप्रिंट कैसे बताना है, तो वजिया अभी ब्लूप्रिंट बता लाइक रही है कि आपको करना क्या है। शेड्यूल आपने पहले दिन में पता चल गया आपको, है ना। तो उसके बाद आपको कितनी लीड जनरेट करनी है कि कैसे आप हॉल ऑफ फेम को हिट कर सकते हो, और उसके बाद एक दो चीज मैं बताऊंगा, फिर अपन देखो, लोग ये वाले सेशन को कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करना भी बताया था कि पर डे एटलीस्ट 60 लोगों को आप टेक्स्ट करो, खुद से सब जाते 30 लोग आपके पास आएंगे पर डे। अगर हम 30 लोगों की बात करते हैं तो आप आराम से अपना हॉल ऑफ फेम 10 डेज में भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर हम 30 लोगों की बात करते हैं तो उनमें से 5 लोग कन्वर्ट होंगे, डेफिनेटली होंगे, 5 लोग कन्वर्ट होंगे। और मैं मिनिमम से स्टार्ट करी हूँ कि आप गोल्ड से पर डे 10,000 रुपीज कमा सकते हो। एक बंदा 2,000, एक बंदा 2,000, 5 बंदे 10,000। तो आप अगर रोज 30 लीड्स अपने व्हाट्सएप पर लेकर आ रहे हो तो आराम से आप उनसे 10,000 रुपीज निकाल सकते हो, ठीक है। आपका कॉल करने का तरीका, आपका बात करने का तरीके से और किसी चीज से नहीं, और आपके खुद की प्रॉपर नॉलेज से। तो वही बात हो गई, 10 डेज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। आप 10 डेज में 1 लाख रुपीज हिट कर सकते हो। सो यही चीज थी, अपने वजिया ने अपना ब्लूप्रिंट बता दिया है। अब इसके बाद ना मैं आपको प्रॉपर एक दो चीज बस बोनस में बता दे रहा हूँ, ठीक है। बोनस में क्या, सबसे पहले ना क्लोजिंग पार्ट में ना आप पॉइंटर क्या डाल सकते हो, आप काउंटर मतलब रिलेशन बिल्डिंग डाल दिया आपने, रिलेशन बिल्ड कर लिए 5-10 मिनट मैक्सिमम, आप 20-25 मिनट, 20 मिनट से ज्यादा बात मत करो, क्योंकि ज्यादा बात भी मतलब लोग ना वो हो जाते हैं,
कम हो जाते हैं, मतलब वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि 20-25 मिनट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो रिलेशन बिल्डिंग करो, रिलेशन बिल्डिंग के बाद ना उनसे ड्रीम पूछ लो अपने, ठीक है। ड्रीम पूछने के बाद ना आप उससे ना पूछ सकते हो बीच में, रिलेशन बिल्डिंग के बीच में, कि पापा क्या कर रहे हैं। उससे क्या समझ आएगा आपको कि गोल्ड सामने वाला क्या। अंदाजा पता चल जाता है कि कितना बंदा अफोर्ड कर सकता है। हाँ, इसी से पता चल जाएगा आपको कि पता क्या चलेगा कि आपको गोल्ड, सफायर या प्लेटिनियम किसमें आप पिच कर सकते हो सामने वाले को, ठीक है। कि क्या सामने वाला कौन सा ले सकता है, तो वो सही पिचिंग इज द बेस्ट की। तो सही की पिचिंग के लिए कुछ वजिया बताएगी तो बता सकते हो, तो बताना है तो बता सकते हो कुछ। पिचिंग में मैंने आपको पहले बता दिया है, अभी आप रिवर्ट बैक करके देख सकते हो, बट पिचिंग में यही रहता है कि आप ना गोल्ड के लिए तो आप उनसे डायरेक्टली ये चीज खोल दिया करो, देखो यार गोल्ड में लॉस है, और जाहिर सी बात है अगर आपने इनाम ले दिया तो बंदा कभी भी उस चीज को नहीं करेगा, भले ही से वो आपसे थोड़े दिन ले लेगा, भले ही से वो थोड़ा दिन ले लेगा, बट वो नहीं करेगा, ठीक है। तो अब हमारी बात होती है कि सफायर, अब वो जाहिर सी बात है गोल्ड से पिच किया सफायर पे, बट अगर बंदे का खुद से बोला कि उसे सफायर से स्टार्ट करना, तो प्लैटिनम पे कैसे पिच करना है, उसे प्लैटिनम पे ऐसे पिच करना है, यार देख तूने 6,000 रुपए लगाए, दैट्स ओके, तुझे अर्निंग होगी 100% होगी। अब तू चाहेगा कि तुझे और अर्निंग हो, तू चाहेगा कि तेरे को और कमीशन आए, तो तू जाहिर सी बात है 10,000 रुपीज वाला लेगा। अब या तो तू डायरेक्टली 10,000 रुपीज वाला ले ले, ठीक है, एक बारी में, या फिर पहले तू 6,000 लगा, उसके बाद तू 10,000 लगा, तो कितना हो गया टोटल तेरा? 16,000 रुपए। अब तेरी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि या तो तू 10,000 से स्टार्ट कर, या तो 6,000 से स्टार्ट कर, या तो तू 7,000 एक बारी एक बंदे से, या फिर तू 4,000 में ही खुश रहे, कोई बात नहीं। सो वही आप चीज उसको ये है, चीज दिखा दे, वही चीज है कि आप सामने वाले को ना पर गोल्ड एक लाइन से बोल दिया ज्यादा करो, सफायर एक में ही लाइन बोल दिखाओ, दिया सफायर करो, में ही बढ़ाओ उसको, सफायर या प्लेटिनियम ही पिच करो। कंक्लूजन यही था एक इस लाइन बात बोल का। दिया करो कि या तो आप भीड़ में चले जाओ, या फिर आप भीड़ की वजह बन जाओ, या तो आप भीड़ का हिस्सा बन जाओ, या फिर आप भीड़ की वजह बन जाओ। इसमें तो दो तीन इस बात एग्जांपल से, और थे। और फिर बोलो बोलो बोलो। लास्ट मतलब एक चीज ना उसके ऊपर छोड़ दो उसको कंफ्यूज करने के लिए कि यार देखो आप मुझसे ज्यादा समझदार हो, आपको मुझसे ज्यादा पता है, बट आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे है, इतना मैं बोल सकती हूँ प्राउडली। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ कि क्या आपके लिए ठीक रहेगा, क्या नहीं, क्योंकि यार देखो पैसे आपके भी आप भी लगा रहे हो, तो मैं नहीं चाहती आप अपने पैसे ना मतलब किसी गलत जगह इन्वेस्ट कर दो। तो मेरा काम यही है आपको सही बताने का। अब वो बोलेगा कि यार सही बात है, यार ये बंदे को मुझसे ज्यादा टाइम हो गया, इसको ज्यादा एक्सपीरियंस, तो मुझे सही बात बता रहा है। सो यही चीज थी, मेन बेसिक चीज यही थी कि आप गोल्ड, सामने वाले को गोल्ड मत करो, डायरेक्ट सफायर या प्लेटिनियम पिच करो। अब इसके साथ ना मैं आपको एक बेनिफिट बता दे रहा हूँ, ये नोट बाय नोट आप एक बार लिख लो बस। कि मतलब देखो, सबसे पहले ये लिख सकते हो कि आप कोर्स दे सकते हो, ठीक है। कोर्सेज में डिमांडिंग स्किल जो कोर्सेज है वो है, ये बता सकते हो। बेनिफिट क्या क्या है आप लिख लो इसको, ठीक है। कोर्सेज क्या है बेनिफिट वाले, ठीक है। उसके साथ आप ट्रेनिंग मिल रही है, जो वीक में आपको 4 डेज की ट्रेनिंग मिल रही है आपको बिट्स गुरुकुल के साथ, ठीक है। उसके साथ आपको प्रॉपर पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी आपकी खुद की, ठीक है। तो आप पर्सनल मेंटोरशिप बोल सकते हो, मतलब आपको बेनिफिट बताना है सामने वाले को। अगर आप बता सकते हो तो बता दो कि इतनी सारी चीजें मिल रही है इसमें, जैसे नेशनल ट्रिप मिल रही है, इंटरनेशनल ट्रिप मिल रही है, कार फंड मिल रहा है, अनलिमिटेड सपोर्ट मिल रहा है, पर्सनल। देखो एक चीज बताना उनको, ये बोलना कि अब पर्सनल पर्सनल डेवलपमेंट, देखो आप सबसे बात कर रहे हो, सबसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिल रहा है। उन्हीं से पूछ रहे, उन्हीं से पूछना मेरे को एक चीज बताओ, आप सबसे बात करोगे तो आपका पर्सनैलिटी डेवलप होगा कि नहीं होगा। तो आप वो सामने वाला बोलेगा कि हाँ हो गई, उसके साथ आप सामने वाले से पूछ सकते हो, ये बताओ आप सबसे बात कर रहे हो तो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं होगा। होगा, ऑब्वियसली होगा। आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले रहे हो, प्रॉपर गाइडेंस ले रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी, तो होगी। तो यही चीज है, तो ये तीनों चीज एक साथ जोड़ सकते हो आप। इजी टू स्टार्ट है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं पर भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ आपको बिग इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। किसी के पापा का एग्जाम्पल दे देना कि आपको उसके पापा एग्जाम, मतलब कोई किसी का भी एग्जाम्पल दे देना कि इतना बड़ा बिजनेस 30 लाख 40 लाख का इन्वेस्टमेंट से 10 मिनट एक और 10,000 का ऑब्जेक्शन, एक और इन्वेस्टमेंट है। ऑब्जेक्शन, एक चीज लास्ट, इसके साथ आपको एक और सर्टिफिकेट मिल रहा है जिससे ऑब्जेक्शन आप है। फ्रीलैंसिंग कर सकते हो। बस ये चीज पॉइंटर थी। इसके बाद एक बोनस और था लास्ट, उसके बाद फिर हम लोग खत्म करेंगे इस पूरे सेशन को। सो वजिया क्या बोल रही है, कंप्लीट करते हैं। एक ऑब्जेक्शन ये था, लोगों को ये फ्रिक्शन भी आता है कि यार ये जो कोर्सेज है ये तो हम यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो उनका आंसर बहुत अच्छा आप दे सकते हो कि यार देखो, कॉलेज जाते हो तो कॉलेज की पढ़ाई भी आप यूट्यूब से ही कर सकते हो, आपको क्या जरूरत है फिर कॉलेज जाने की, क्या जरूरत है आपको पैसे देने की, क्योंकि जो कॉलेज में है टॉपिक्स आप उन्हें यूट्यूब पे भी सीख सकते हो। बट नहीं, आप कॉलेज जाते हो क्योंकि आपको डिग्री चाहिए, राइट। तो इसी तरीके से यहाँ पे कोर्स लेना इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज थी। तो अभी आपको एक लास्ट मैं बोनस दे देता हूँ, जो मेरे को सोचा था मैं देने वाला था।
ठीक है। सो तो वही चीज थी, देखो सबसे पहली लास्ट चीज थी, मैं आपको एक चीज बस बताने वाला था, मतलब ये आपको बोनस में दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये आपको एक कुछ दिख रहा होगा, लिंक ट्री टाइप का कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। ये लिंक ट्री आपको दिख रहा होगा, लिंक ट्री में ना आप यहाँ पर ना अपनी मतलब वेबिनार की लिंक, और ये बनाना कैसे वेबिनार की लिंक, जिससे ऑटोमेशन पे आपका डायरेक्ट मतलब चलना चाहिए। तो डायरेक्ट सामने क्या आपने रिकॉर्डिंग डाल दिया, आपने वो जो वीडियो भेजने वाले थे आप इसी में डाल दिए, उसके साथ आपने अपॉर्चुनिटी वाला डाल दिए, और आपको कैसे मतलब अपने अपना मेन बेसिक चीज मैंने जैसे डाला है, डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मास्टरमाइंड और पब्लिक स्पीकिंग, इसके बाद 6 कोर्सेज है, मतलब इसमें बता दिए है उन्हें, तो यहाँ से वो परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको बनानी कैसे, बस एक चीज लास्ट, ये आप लिंक्डइन ट्री में जाओगे ना, ट्री में जाओगे तो यहाँ पर ना आपको एडमिन बोलेगा, यहाँ पर आप जाओगे ये वाली लिंक में, ठीक है। ये वाली लिंक पे जाओगे तो आपको यहाँ पर आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको पासवर्ड आएगा जीमेल पे, तो आप यहाँ पर से वो उसको इजीली बना सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे आप सर्च करके बना सकते हो, कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है ये, ठीक है। तो ये मतलब प्रो वाली चीज थी जो आपको ये वाले सेशन में मिल गई है। सो ये वाला जैसे मैंने बनाया है आपको दिख रहा होगा, एक एक लिंक को मैंने डाला है प्रॉपर, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब सेशन को क्लोज करते हैं। सो सो रजिया कैसा लगा आपको सेशन, अच्छा लगा। कल आपको डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, वही चीज है। चलो तो मिलते हैं कल डाउट सेशन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। आप फीडबैक डालना भूलना मत कमेंट में, ठीक है। बाय गाइस, मिलते हैं अगले ऐसे ही बहुत सारे बाय सेशन आने वाले हैं। बाय। बाय।